साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, कर्मों की गति बहुत ही विचित्र है। मनुष्य जो दूसरों के साथ करता है, एक न एक दिन उसे उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। समय सबका बदलता है। कई बार मनुष्य लालचवश बिना सोचे समझे ऐसे बहुत से काम कर जाता है, लेकिन जब उसे समझ आती है तो सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। सिवाय पछताने के उसके पास कुछ नहीं होता। साथ संगत जी, आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है इस कहानी को सुनकर आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी और आप जीवन में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। दोस्त तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चलो अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त शहर से काफी धन कमाकर अपने गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे गांव भी पड़ते थे। दोनों दोस्तों को चलते चलते रास्ते में रात हो गई। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस गांव में ही रात गुजार ले। ये सोचकर उन्होंने गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के मालिक ने दरवाजा खोला। उन दोनों दोस्तों ने अपनी परेशानी उस घर के मालिक को बताई और कहा, हम दोनों अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप आज्ञा दे तो हम आपके घर में एक रात गुजार सकते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। घर के मालिक ने जब उन दोनों की बातों को सुना और उनके पास बहुत सारे धन को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। घर के मालिक ने उन दोनों को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और अपनी पत्नी को उनके लिए खाना बनाने के लिए भी बोल दिया। खाना खाने के बाद उस घर के मालिक ने उन दोनों को सोने के लिए एक कमरा दे दिया। वो दोनों दोस्त अपने धन की पोटली लेकर कमरे में सोने के लिए चले गए। इधर घर के मालिक और उसकी पत्नी को धन के लालच के कारण नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों आपस में विचार करने लगे कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो इनका सारा धन हमारा हो सकता है। ये सोचकर उन दोनों ने अपने जान पहचान वाले 4 लोगों को बुलाया और उनको कहा, 2 लोग बगल वाले कमरे में विश्राम कर रहे हैं। तुम लोग उन्हें जान से मार दो और उनके पास जो भी धन है वो सब हम लोग मिल बांट लेंगे और तुम लोग उनके मृत शरीर को पास वाली नदी में फेंक देना। उस घर के मालिक के 2 पुत्र भी थे जो किसी काम से बाहर गए हुए थे, परंतु वो उसी दिन बाहर से वापस आए थे। जब घर का मालिक उन 2 दोस्तों को मरवाने के लिए 4 आदमियों को बुलाने के लिए गया हुआ था, तभी उस घर के मालिक के दोनों पुत्र वापस आ गए थे और जिस कमरे में घर के मालिक ने उन 2 दोस्तों को रुकने के लिए कहा था, वो कमरा घर के मालिक के पुत्रों का था। जब उसके पुत्रों ने अपने कमरे में किसी और को देखा तो उनको दूसरे कमरे में सोने के लिए कह दिया और खुद वो दोनों उस कमरे में सो गए। हालांकि दोनों दोस्तों ने अपने रुकने का कारण उन दोनों को बता दिया था और रात ज्यादा होने के कारण उन दोनों पुत्रों ने सोचा कि माँ और पिताजी सो गए होंगे, इसलिए उन दोनों को रात को जगाना ठीक नहीं और दोनों लड़के अर्थात घर के मालिक के दोनों पुत्र अपने कमरे में ही चद्दर ओढ़कर सो गए थे। उधर जिन 4 लोगों को उनके पिता ने बुलाया था वो उस कमरे में गए जहां घर के मालिक के दोनों पुत्र सो रहे थे और उन 4 आदमियों ने उन दोनों को ही मुसाफिर समझकर घर के मालिक के दोनों पुत्रों को ही मार डाला और उनकी लाश को उठाकर पास वाली नदी में फेंक दिया। लेकिन उन 4 आदमियों को उनके पास कोई धन नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है धन घर के मालिक ने
पहले ही उठा लिया हो, ये सोचकर वो चले गए। जब सुबह हुई तो दोनों दोस्त सोकर उठे और घर के मालिक से मिलकर जाने लगे। घर के मालिक ने जब उन दोनों को जीवित देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर ये लोग जीवित हैं, तो उन चारों ने किसको मार दिया। दोनों दोस्तों के वहाँ से चले जाने के बाद जब घर के मालिक और उसकी पत्नी को पता चला कि जो मारे गए हैं वो मेरे ही दोनों पुत्र थे, घर के मालिक को जब ये जानकारी मिली तो दोनों पति पत्नी सदमे में चले गए। दोनों रोने पीटने लगे। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो सकता था। जो खाई उन्होंने दूसरे के लिए खोदी थी, वो खुद ही उसमें गिर गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा ये है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या फिर बुरा करते हैं तो सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन बुरा करने वाले का बुरा जरूर होता है। दोस्तों कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसा व्यक्ति करेगा वैसा ही भरेगा। अगर इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है तो उसकी जिंदगी में वो बुराई लौट कर जरूर आती है। अगर इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है तो अच्छाई अवश्य लौट कर आती है। दोस्तों, दूसरी शिक्षा इस कहानी से ये है कि अगर आप कहीं भी जाएं तो किसी अनजान व्यक्ति पर सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर विश्वास करें, क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर कोई विश्वास के लायक नहीं है। हर किसी के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं है। जो दुष्ट और पापी व्यक्ति होते हैं वो तो हमेशा अच्छे लोगों को लूटने के लिए ही बैठे रहते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जरूर से ज्यादा भोलापन व्यक्ति को खतरे में डाल सकता है, इसलिए अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें, लेकिन कभी भी लोगों के साथ जानबूझकर कभी भी गलत मत करें और ना ही गलत को बर्दाश्त करें। दोस्तों, तीसरी सीख ये है कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छा कर्म ही अच्छे फल का निर्माण करता है। अच्छे कर्म करने से मनुष्य को सुख मिलता है और बुरा कर्म करने से इंसान बुराइयों में गिरता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा कर्म अच्छे होने चाहिए। अच्छे कर्म से परमात्मा भी खुश होता है। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।